आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमेशा ही सीटेट, यूपी टेट, एसटीईटी किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आप वैसे भी आप पढ़े होंगे, बीएड या डीएलएड वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, सीटेट वाले जो सीटेट देना चाहते हैं, उसमें एक टॉपिक आता है जीन पियाजे। जीन पियाजे वो नाम है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर, सभी को मैं जितने भी टॉपिक है सब पे चर्चा होंगी। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे जी के बारे में बात करेंगे। ये नाम, ये शख्सियत उस बंदे का है जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अनोखा काम किया है। ठीक है, तो जीन पियाजे जो नाम है ये थे कहाँ के, ये इनका काम क्या था, इनके किताब का नाम क्या था, ये जितने भी टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं जीन पियाजे पे, टॉपिक पे आते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, चूँकि वीडियो लंबा भी होगा तो प्लीज़ डोंट स्किप इट। देखने के बाद लास्ट में मौका देंगे आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को देखना ही नहीं बल्कि नोट भी बनाना है, नोट्स बना के चलना है। ठीक है, चलिए। और जो भी माताएं बहनें हैं वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के क्या थे? ये एक चिकित्सक थे। ये जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, लेकिन इनका व्यवसाय क्या था? ये एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। चिकित्सक होने के बावजूद इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया तो अब इसको देखना है। इस विकास जो स्विट्जरलैंड के थे, विकास का प्रतिपादन किया। कैसा? इन्होंने एक टर्म दिया था जिनको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो हम आएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, हम इस टॉपिक पे आएंगे। पहले अभी इनका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक करने का मतलब ये हुआ इनके बारे में, इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इस टॉपिक पे आएंगे। तो इन्होंने जो प्रतिपादन किया था, जो विकास, उस विकास के सिद्धांत को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उस पर भी आएंगे। इन्होंने अपने बच्चों, इन्होंने जो खोज किया, इन्होंने जो रिसर्च किया, ठीक है, कोई चीज़ पर रिसर्च करते हैं, मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को लिया। इनके घर में बच्चे थे तो अपने बच्चे को लिया, जितने भी बच्चे हैं। हाँ, इनका विरोध भी हुआ उस ज़माने में, जिस ज़माने में इन्होंने खोज किया था इस विषय पे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो लोगों ने ये कहा उस समय के साइंटिस्ट ने कि इन्होंने अपने बच्चों पे ही खोज किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि अपने बच्चे पे मैंने इसलिए खोज किया क्योंकि ये मेरे सामने रहते थे बच्चे, तो आसानी होता था। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पे संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन किया। संज्ञान समझिए, संज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का होना, यानी ज्ञान की समझ, बच्चे में कितना ज्ञान है, उनकी समझ कितना है, तो उसको संज्ञान में लिया। ठीक है, उसका ज्ञान कितना है, उस बच्चे का मानसिक मतलब मेंटल, उनका मेंटल पावर कितना है, बच्चे की क्या दिमाग लगाते हैं, कितनी अवस्थाएं में। ठीक है, इन्होंने ये किया। इस सिद्धांत, जो जीन पियाजे बाबू है, इस सिद्धांत को, कौन सिद्धांत? यही इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को या तो विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ से एक टॉपिक क्वेश्चन आता है, इसको VBI कीजिएगा। इस टॉपिक को हम आएंगे, इस टॉपिक पर आएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था, ये होता क्या है, सब पे आएंगे, अभी बस समझिए। तो कौन सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम ये भी कह सकते हैं विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं चूँकि इन्होंने अवस्था पे खोज किया है। चूँकि इन्होंने जीन पियाजे साहब ने क्या किया, बच्चे को 4 भाग में बांटा, वो सब बताएंगे। एक होता है जन्म से लेके, यानी 0 से लेके 2 साल, एक होता है 2 से लेके 7 साल के बच्चे पे दिया, एक होता है 7 से लेके 11 साल के बच्चे पे इन्होंने खोज किया, एक 11 से लेके ऊपर तक, यानी प्रौढ़ा अवस्था तक। ठीक है, तो ये अवस्थाएं हैं बच्चे का, 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को हम अवस्था का भी सिद्धांत कहा जाता है। अब आता है
इन्होंने कहा था, पियाजे का मानना है, वही जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई बच्चा है 2 साल का, 2 साल से छोटा है, वो बच्चा देखिए कभी उसको खिलौना दे दीजिए तो वो खिलौने के पीछे भागेगा, नहीं ये खिलौना चाहिए। लेकिन जब 2 साल से ऊपर होता है तो उसको खिलौना से धीरे धीरे मोह हट जाता है, क्योंकि क्या हुआ, उसका विकास हुआ, मेंटल विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ। तब वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे कुछ और चाहिए, साइकिल चाहिए। जब वही बच्चा 11 साल से ऊपर जाता है तो नहीं साइकिल नहीं चाहिए मुझे, अब बाइक चाहिए, क्योंकि उसका दिमागी शक्ति बढ़ जाता है। अलग अलग स्टेजेस होता है, अवस्थाएँ होते हैं, तो सभी में अपना अपना अवस्था के अनुसार बच्चे परिपक्व होते हैं, उनका बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो इस टॉपिक कहने का मतलब यही है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये भी जीन पियाजे, ये जो परिभाषा मैंने लिखा है ये किन्होंने दिया, जीन पियाजे ने दिया। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप VBI लिखिए, ज्यों का त्यों पूछ देगा। क्या क्वेश्चन देगा, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो मानसिक विकास होता है कितना होता है, कम ही होता है, अवस्था के अनुसार होता है। अवस्था करने का मतलब हुआ 2 साल के बच्चे को क्या दिमाग आएगा, वो बच्चा क्या है, आप कुछ नहीं दीजिएगा तो रोने लगेगा, कोई भी चीज़ को उठा के मुंह में डाल लेता है। 2 साल तक के बच्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी गत्यात्मक अवस्था बोलते हैं या संवेदी गबक अवस्था बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ अवस्थाएं पर जाता है। तो बच्चे वाकई में क्या होते हैं, ज्ञान के निर्माता होते हैं। एक बच्चा को क्या कहते हैं, नन्हा बच्चा है, वो एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिक है। अब बताइए कोई खिलौना दे दीजिए उसको, वो खिलौना टूट जाता है मान लीजिए, तो देखिएगा उसी खिलौना के पीछे वो उसको ठीक करने लगेगा। क्यों, उसके दिमाग का जितना विकास है उतना ही में वो दिमाग लगाता है। तो बच्चे क्या हो गए, सक्रिय ज्ञान निर्माता भी है, ठीक है, तथा नन्हे वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक क्यों, क्योंकि वो खुद कोई काम को सीखता है, करता है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। उसको संसार में क्या है कोई मतलब नहीं है, वो अपना दिमाग खुद लगाता है। तो ये जो परिभाषा है किन्होंने दिया, जीन पियाजे बाबू ने दिया। को किसने दिया, सॉरी आप पहली बोल देते हैं, हंसी देगी का पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, इस सब पे ध्यान अभी मत दीजिएगा, आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस पर ध्यान देते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, नुस्खा मत निकालिए, कोई भी हो। तो ज्यों का त्यों आएगा, तो किसने दिया, ये जो सिद्धांत है, ये जो परिभाषा है, किसने प्रतिपादन किया, तो आप लिखेंगे जीन पियाजे। किसने, जीन पियाजे। एक नोट में ये भी लिख लीजिए, नोट में क्या लिखिए, ये जो टॉपिक लिखे हैं ये हमेशा एग्जाम में दे देगा। जीन पियाजे ने क्या कहा, बच्चे का पहले मानसिक विकास होगा। क्या होगा, पहले मानसिक विकास होगा, उसके बाद ही अधिगम होगा। अधिगम का मतलब समझिए, अधिगम को आप कहीं लिख लीजिए। अधिगम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना या सिखाना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम मतलब किसी भी चीज़ को सीखना या किसी को सिखाना अधिगम कहलाता है। और विकास का मतलब हुआ मानसिक विकास। तो बच्चे का पहले क्या हुआ, जीन पियाजे ने क्या कहा कि नहीं, बच्चे का पहले विकास होगा। विकास कैसा होगा, मानसिक विकास होगा। भाई बच्चा जिस अवस्था में होगा वैसा ही विकास होगा, और जैसे विकास होगा तो उस चीज़ से सीखेगा, अधिगम होगा। तो ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। एग्जाम में आपको ज्यों का तो पूछ देगा कि विकास अधिगम, या पहले दे देगा अधिगम अब फिर विकास दे देगा। तो जीन पियाजे ऐसा नहीं कहा, उन्होंने पहले कहा पहले बच्चे का विकास होगा देन अधिगम होगा। लेकिन वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा, वाइगोत्स्की जो साइंटिस्ट थे उस पर भी आएंगे, उन्होंने कहा नहीं, बच्चे का विकास पहले नहीं होता है, बच्चे का विकास पहले समाज में होता है। चूँकि वो बच्चा परिवरिश कहाँ होता है, समाज के वातावरण में होता है, उसके बाद बच्चे का अधिगम होगा। लेकिन जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा पहले बच्चे का पहले मानसिक विकास होगा उसके बाद अधिगम होगा। कहीं ऑप्शन में ऐसा दिया हो, जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया था, कैसा विकास होगा बच्चे का, तो कहिएगा पहले विकास होगा मानसिक, उसके बाद अधिगम होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आते हैं जीन पियाजे। वही जीन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक थे, हम बार बार बोलते चूँकि से आपको रिवाइज हो जाएगा। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी लिख लीजिए आप। इनका जन्म हुआ था 1896, लिख लीजिए आप, 1896 में इनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 1980 में। कभी कभी पूछ सकता है, यूपी टेट में हमेशा पूछता है। इनका जन्म 1896 में हुआ, 1980 में इनकी मौत हो गई। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं, एक इसका दूसरा नाम भी क्या है, विकासात्मक सिद्धांत।
अगर कहीं पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं दे और वहाँ ऑप्शन में दे दे कि जिन प्याजे ने क्या विकासात्मक सिद्धांत दिया था, हाँ दिया था, क्योंकि इसी का नाम विकासात्मक सिद्धांत है या अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब हुआ जिन प्याजे कौन सा सिद्धांत दिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये होता है क्या, चूँकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपके पास समय भी कम होगा, ज़्यादा वीडियो हम लिखेंगे, इसका मैं नोट्स आपको जो भी होगा इस साइड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप समझिए क्या होता है। जिन प्याजे ने कहा क्या था, उस टॉपिक को समझिए आप। संज्ञानात्मक विकास होता है क्या। जिन प्याजे जो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जानते हैं आप, उन्होंने क्या किया, बालकों पे रिसर्च किया। कैसा बालक, अपने ही बच्चे पे, इतना तो पता है, या आस पड़ोस के बच्चों पर किया। उन्होंने क्या कहा था, जिन प्याजे ने बालकों में बुद्धि का विकास, जो बालक होते हैं उनमें जो बुद्धि का जो विकास होता है किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बना लिया था। बच्चे का जो मानसिक विकास क्या है, कैसा है, किस प्रकार से होता है, तो वो अपने ही बच्चे पे इस चीज़ को रिसर्च किए थे। और उन्होंने आगे क्या कहा, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे अवस्था चेंज हुआ, यानी बच्चा जो होता है, बच्चा क्या है, पहले बच्चा का अवस्था देखिए। जिन प्याजे ने, उस पर आएंगे, जिन प्याजे ने 4 अवस्था बताया। पहला अवस्था को बोलते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था, उस पर भी आएंगे। संवेदी गमक अवस्था हम आएंगे, पहले आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने क्या किया, 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे को रखा, तक 0 मतलब जन्म से लेके। उसके बाद दूसरा आता है जिसको बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। सब टॉपिक बताएंगे आपको, वीडियो लंबा होगा। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में किस टाइप के बच्चे को रखे, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे को उन्होंने रखा, 7 साल तक के बच्चे को। ठीक है, और बच्चे का तीसरा अवस्था उन्होंने जो बांटा उसको बोलते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अवस्था को मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, वही चीज़ है। उसमें इन्होंने क्या रखा, 7 साल से ऊपर, 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे को। ठीक है, सब बताएंगे, मूर्त क्या होता है, क्रियात्मक क्या, सब बताएंगे। उसके बाद यही जिन प्याजे ने बच्चे का चौथा अवस्था जो रखा उसको बोलते हैं अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसको हम अमूर्त बोले या औपचारिक भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं दे देगा, या तो अमूर्त क्रियात्मक अवस्था देगा या औपचारिक भी बोल देगा, तो दोनों नाम एक है। औपचारिक अवस्था, इसमें बच्चे को 11 साल से ऊपर और जहाँ तक जाए, लेकिन इन्होंने कहा 11 साल से लेके 15 साल तक, 15 साल तक के बच्चे को। तो इन्होंने बच्चे का जो विकास, मानसिक विकास चेक किया। इन्होंने पहले क्या किया, जिन प्याजे ने बच्चे को 4 अवस्था में बांट दिया। 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को अलग क्राइटेरिया में धर दिया, 2 साल से 7 साल तक के बच्चे को, जिसको ये अवस्था बोलते हैं, 7 साल से 11 साल और 11 साल से 15 साल। इस टॉपिक पे भी आएंगे। तो इन्होंने बच्चे का अवस्था बांट के तब उन पे रिसर्च किया कि बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, मानसिक विकास। आगे उन्होंने कहा, ठीक है, आगे उन्होंने कहा इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप, कैसा अध्ययन, बच्चे पर जो अध्ययन किया, इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें ही क्या कहते हैं, प्याजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, या इसको कह सकते हैं मानसिक, क्या कह सकते हैं, या तो मानसिक विकास का सिद्धांत कहिए, मानसिक विकास का सिद्धांत, या देखिए एक ही नाम, इसी, या तो मानसिक विकास का सिद्धांत कहिए, या संज्ञानात्मक विकास कहिए, या विकासात्मक कहिए, विकासात्मक सिद्धांत कहिए, या अवस्था का सिद्धांत कहिए। ये सब क्या आते हैं, सब एक ही नाम है। ये सभी सिद्धांत किसने दिया, जिन प्याजे साहब ने दिया था। देखिए एग्जाम में या तो कहेगा जिन प्याजे का सिद्धांत बताइए, या तो संज्ञानात्मक विकास कहिए, या इसी का दूसरा नाम मानसिक विकास का सिद्धांत कहिए, या इसी का दूसरा नाम विकासात्मक सिद्धांत कहिए, या अवस्था का सिद्धांत कहिए। इन्होंने दिया था जिन प्याजे ने। इसको आप पहले नोट कीजिए। ठीक है, जिन प्याजे,
जिन प्याजे जो थे, जिन प्याजे, उन्होंने जो संज्ञानात्मक खांसी है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उनका मतलब क्या होता है एक बार फिर से समझिए। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है कि बच्चे का विकास, बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, बच्चा सोचता कैसे है, बच्चा भाषा का चिंतन कैसे करता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी सूचना को कैसे एकत्रित करता है, ये संज्ञानात्मक, उसके संज्ञान, उसके बुद्धि पे, विवेक पे निर्भर होता है। ठीक है। और साथ में इतना ही नहीं, जिन प्याजे ने ये भी कहा था, आप समझिए पहले, प्याजे ने अपने इस सिद्धांत, कौन सिद्धांत, संज्ञानात्मक का सिद्धांत जो बताया थे, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी प्याजे ने, क्या, कैसा बात, कि बच्चों में बुद्धि का जो विकास होता है, बच्चों में जो बुद्धि का विकास है उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब बच्चा जन्म, इतना ही नहीं, जब बच्चा पेट से निकलता है, गर्भ से निकलता है, तो जन्म होते ही वहीं से उसके बुद्धि का विकास, मानसिक विकास होने लगता है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि बच्चे का विकास कब से स्टार्ट हो जाता है, तो आप कहिएगा बच्चे का विकास, मानसिक विकास जन्म से ही चालू हो जाता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं, जैसे चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से ही, मतलब अनुवांशिक प्रक्रिया के माध्यम से, जन्म से ही, यानी क्या उसको कह सकते हैं आप, जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं। कुछ माता का भी गुण होगा, कुछ पापा का भी गुण होगा, या कुछ दादा से भी गुण आए होंगे, चूँकि इसको अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी गुण लेके आते हैं। तब तो बच्चा जब 2 साल से नीचे होता है, जैसे ही पैदा होता है, देखिएगा कोई भी चीज़ को चूसने लगता है, कोई भी चीज़ को लेगा तो मुंह में रख लेगा, तो ये सब क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है। वस्तु तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ जाता है। अब बच्चा मान लीजिए 2 साल तक का बच्चा होगा, जन्म से लेके, तो क्या विकास होगा, मानसिक कुछ होगा विकास उसका, क्या होगा, कोई भी चीज़ के लिए रोने लगता है, वो सजीव और निर्जीव में बता नहीं पाता है। आप उसको चोट लग गया तो उसकी माँ बोलती है ठीक है चुपो हम इसको पीटते हैं। मान लीजिए इससे चोट लग गया तो उसी को पीटने लगते हैं। क्यों, बच्चा को मानसिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, क्यों, वो बच्चा अभी संवेदी गत्यात्मक अवस्था में है, तो क्या जानेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका अवस्था, उम्र बढ़ते चले जाता है, तो बच्चे का विकास का दायरा भी बढ़ते चला जाता है। यही संज्ञानात्मक विकास है जिन प्याजे का। ठीक है, अब हम आएंगे जिन प्याजे जो 4 अवस्था बताए हैं उस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। आप पहले जिन प्याजे का जितना भी मैंने बताया है संज्ञानात्मक विकास को, इसको आप पहले समझिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहेंगे। और उसके अंदर जो भी टॉपिक आते हैं, कुछ मेन टॉपिक है, उसको हम धीरे धीरे वीडियो में लाएंगे। जैसे अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण या संतुलन जिसको कहते हैं, स्कीम्स क्या होते हैं, वस्तु स्थायित्व क्या होते हैं, ये सब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, जिन प्याजे का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, इसको VBI कहते हैं। क्योंकि जिन प्याजे ने जब संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, वो कितने अवस्था पे दिया था, 4 अवस्था पे। ये 4 अवस्थाएं होती हैं बच्चे का, संवेदी पेशीय, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, ये सभी मैं अगले वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।